जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ यहां पे बात करने वाला हूं चैट जीपीटी को लेकर के। इसके ऊपर मुझे बहुत सवाल वगैरह सब आया, काफ़ी टाइम से जो है आ रहा था। मैंने सोचा कि एक वीडियो जो है ज़रूर इसके ऊपर बताना चाहिए। और सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा था कि क्या ये फ्यूचर के लिए ख़तरा है एक लर्नर्स या फिर ट्रेडर्स के लिए आगे चल करके। देखिए, यहाँ पे मैं इस पॉइंट्स को ज़रूर आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा। क्या ये फ्यूचर्स के लिए ख़तरा है या फिर एक अपॉर्चुनिटी है जिसको लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर अभी वर्तमान समय में आपके सामने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, या फिर कुछ भी नहीं है। तो ये सारे पॉइंट जो छोटे छोटे हैं इसको मैं डिस्कशन करूँगा। उसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ जो है कुछ स्ट्रेटजी वगैरह सब जो है यहाँ पे किस तरह से बनाना है आपको, आपके जो भी आपने स्ट्रेटजी वगैरह सब यूज करते हैं तो उसको किस तरह से चार्ट पे अप्लाई करके देखना है। तो वो यहाँ पे जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा। देखिए, आपने वीडियो वगैरह सब देखा होगा चैट जीपीटी का। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी लोगों को जो है ये चैट जीपीटी के विषय में मालूम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये जो निकल करके आती है कि स्ट्रेटजी बनाने में यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि यहाँ पे जो है स्ट्रेटजी वगैरह सब जो है सही से बिल्डअप नहीं हो पाता है, कि हमें किस तरह से कमांड देना चाहिए। तो वो मैं आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे शेयर करूँगा कि आपको किस तरह से जो है यहाँ पे कमांड दे करके आप खुद के लिए स्ट्रेटजी बिल्डअप कर सकते हैं। जैसे मान करके चलिए कि बहुत सारे लोगों का जो है ये सवाल रहता है कि अब जैसे मान करके चलिए कि मुझे कैंडल स्टिक्स को इसको यूज करना है, फिर इसके साथ मूविंग एवरेज मुझे मान करके चलिए कि मुझे ये कैंडल स्टिक्स यूज करना है, और इस कैंडल स्टिक्स के ऊपर जैसे मान करके चलिए कि ये है यहाँ पे ये मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे 2-3 मूविंग एवरेज इसको ब्रेकआउट करे ये कैंडल स्टिक्स को, फिर मेरा एंट्री यहाँ पे हो, तो या फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट हो यहाँ पे हो, या फिर डेली हाई का। तो ये इस तरह से आप जो है किस तरह से ये ऐसा स्ट्रेटजी बना सकते हैं। एक आरएसआई नीचे लगा हो, या फिर वॉल्यूम का जो है यहाँ पे ये वॉल्यूम ब्रेकआउट हो, फिर यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो। उसके बाद जैसे मान करके चलिए कि मतलब टाइम पीरियड मुझे लेना है कि मात्र 2 घंटे का जो है मुझे टाइम पीरियड लेना है, मॉर्निंग का वोलेटिलिटी को मुझे कैच करना है। तो वो सारे जो है आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको कमांड देना है, और किस तरह से कमांड दे करके जो है आप खुद के लिए यहाँ पे स्ट्रेटजी बिल्डअप कर सकते हैं चैट जीपीटी को यूज करके। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे लेकर के आपको आता हूँ। देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कमांड जब भी यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि आप जब भी देते हैं तो आपको पाइन एडिटर करके यहाँ पे जो है लिखना होता है। ठीक है, जो पाइन एडिटर में जो है मेरे ख्याल से ये होता है। जैसे ट्रेडिंग व्यू पे आप आकर के देखेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे पाइन एडिटर करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इधर देखेंगे तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, तो ये देखिए पाइन एडिटर करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें जो है आपको कोड आपका पेस्ट करना होता है। तो देखिए, जिन लोगों को ये बनाने के लिए आता है, खुद से लिखने के लिए आता है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी जो है इससे भी हेल्प ले सकते हैं चैट जीपीटी से। काफ़ी जो है आपको कोड वगैरह सब ये बना करके दे देगा। जैसे मान करके चलिए कि मुझे यहाँ पे कोड लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, पाइन दूंगा, उसके बाद एडिटर मैं लिखूंगा यहाँ पे। जैसे मान कर चलिए कि मैंने एडिटर दिया, और यहाँ पे डबल कोटेशन का ये जो है आपको ऊपर में जो कॉमा होता है ना, ये आपको देना। जैसे मान चलिए कि इसको यहाँ पे लिखिए, कॉमा डालिए, उसके आगे जो है जो भी जैसे मान कर चलिए कि जो भी स्ट्रेटजी आपको बनाना है वो स्ट्रेटजी जो है आप यहाँ पे लिखिए। अभी स्ट्रेटजी लिखने का मतलब जिसके बेसिस पे आपको स्ट्रेटजी बनाना है। जैसे मान कर चलिए कि मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ बेसिक से करके। जैसे मान कर चलिए कि मुझे यहाँ पे बनाना है 2 मूविंग एवरेज का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज। मैंने यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज मैं लिखता हूँ ब्रेकआउट। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला ब्रेकआउट, उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आगे मैं यहाँ पे जो है इसका जो है कमांड आगे डालना मैं स्टार्ट करूँगा। तो अभी मैंने इसको क्या दिया हुआ है कि मुझे पाइन एडिटर में 2 मूविंग एवरेज का जो है स्ट्रेटजी चाहिए। ये इसको मैंने ये क्लियर कर दिया कि अभी मुझे 2 मूविंग एवरेज का स्ट्रेटजी बना करके चाहिए। तो अब 2 मूविंग एवरेज का मुझे कमांड देना पड़ेगा, कौन कौन सा मूविंग। अभी मैं यहाँ पे डालूंगा डायरेक्ट, तो ये क्या करेगा यहाँ पे जो है, जैसे मैं ये देखे डालता हूँ, तो मैं यहाँ पे डालूंगा तो ये रैंडमली कोई भी मूविंग एवरेज का उठा करके जो है मेरे ख्याल से बना देगा। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मैंने इसे डायरेक्ट डाल करके टेस्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन ये जो है डाल करके मैंने यहाँ पे यूज करा हुआ है, जैसे जो भी मैं अभी कमांड आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो है मूविंग एवरेज ब्रेकआउट, यू लुक स्टडी, डू यू नीड टू हेल्प इम्प्रूव इम्प्लेसमेंट इन यू पाइनेटर। तो यहाँ पे जो है इसने रिगार्डिंग नीड एसेट्स यू विथ, तो यहाँ पे अपना पूरा कमांड जो है लिखना पड़ेगा। जैसे मान कर चलिए कि मैं वापस इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 2 मूविंग एवरेज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी मुझे चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी यहाँ पे जो है लिखूँगा स्ट्रेटजी। अब मुझे यहाँ पे चाहिए स्ट्रेटजी। ठीक है, अब स्ट्रेटजी क्या चाहिए, यूजिंग पीरियड मैं डालूंगा, मूविंग एवरेज का पीरियड कितना है,
तो अभी क्या है, मुझे पीरियड रखना पड़ेगा कि कितना पीरियड का जो है मूविंग एवरेज लेना पड़ेगा। 2 मूविंग एवरेज लेना है हमें, तो कितना कितना पीरियड का लेना है, पीरियड हमें लेना है। मैं देखिए मेरा एक स्ट्रेटजी है 9 और 21 का मैं जो है यहाँ पे लेता हूँ। 9 और 21 का अपना जो है एक ये स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर काफ़ी जो है वीडियो वगैरह सब अलग अलग प्रिंसिपल है, मैंने आप लोगों के साथ जो है शेयर किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ स्ट्रेटजी यूजिंग पीरियड 9, उसके बाद यहाँ पे डालता हूँ एंड। देखिए 9, यदि मैं 2 से ज़्यादा मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, जैसे मान चलिए कि 4-5 मूविंग एवरेज यूज करना होता, तो अभी इसके साथ कॉमा डाल करके मैं आगे जो है मूविंग एवरेज डाल देता। फिर जो ब्रेकआउट लेना होता वो ब्रेकआउट में मैं जो है आगे डाल देता कि ये ब्रेकआउट के बाद मुझे चाहिए। तो देखिए मैं पहले एक बना करके आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे स्ट्रेटजी यूजिंग पीरियड 9 मतलब 9 का चाहिए, उसके बाद जो है एंड ब्रेकआउट हमें चाहिए, हमें ब्रेकआउट चाहिए 21 का, यानी कि जो है ब्रेकआउट हमारा 21 का होना, सॉरी 21 का होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लेस करूँगा। तो ये देखिए, तो 9 का यहाँ पे ब्रेकआउट हमने मूविंग एवरेज यूज़ किया हुआ है। उसके बाद इसका 9 को जो है ब्रेक करना चाहिए 21 का। उसके बाद हमें जो है यहाँ पे एक कह सकते हैं कि जो है वो बना करके दे। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा, यहाँ पे ये स्ट्रेटजी जो है बना करके हम लोगों को यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको जो है इसके साथ पूरा का पूरा कमांड डालना पड़ेगा। जब कमांड आप सही डालेंगे तभी जा करके आपका जो है यहाँ पे ये एक्यूरेट आपको बन करके आएगा, नहीं तो आपको एरर का प्रॉब्लम जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मान चलिए कि यहाँ पे जब सिंपल मूविंग एवरेज फंक्शन, तो इसने यूज करा हुआ है मूविंग एवरेज फंक्शन जो है सिंपल मूविंग एवरेज का क्लॉज 9 का यूज किया हुआ है इसने, सिंपल मूविंग एवरेज का क्लॉज 21 का यूज किया है। ठीक है, मूविंग एवरेज से इसने लिया है मूविंग एवरेज से। जब मैंने आपको बताया हुआ था, आप लोगों को याद होगा, जब मूविंग एवरेज आप लगाएंगे तो उसके अंदर जो है उसके अंदर सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या स्मूथ मूविंग एवरेज ये सारा होता है। तो इसने यहाँ पे जो है लिया हुआ है मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज के अंदर से इसने सिंपल मूविंग एवरेज को उठाया हुआ है, जिसमें इसने क्लॉज 9 का लिया हुआ है और 21 का। ठीक है, तो यहाँ पे 21 का हमने 9 का ये दिया हुआ है, तो ये क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, तो अभी इसने आप यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज की जगह पे मूविंग एवरेज लिख करके, तो यहाँ पे उसके अंदर जैसे मान कर चलिए कि यहाँ पे हमने मूविंग एवरेज डाला। ठीक है, ये मूविंग एवरेज का स्ट्रेटजी चाहिए, और आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। स्ट्रेटजी जब भी आप लिखेंगे तो स्ट्रेटजी यूजिंग SMA डाल देंगे, इसके बीच में आप SMA डाल देंगे, पीरियड 9 एंड 20 सॉरी मूविंग एवरेज इतना, उसके बाद जो है यहाँ पे लास्ट में डालना पड़ेगा आपको SMA। उसके बाद आपको सिंपल मूविंग एवरेज यूज करके ये जो है उसके अंदर का जो है आपके सामने बना करके रख देगा। ठीक है, तो ये देखिए मैं यहाँ पे एक बार डाल लेता हूँ इसको। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पाइन एडिटर आकर के नीचे में यहाँ पे आपको देख लेना है, ये नीचे में होगा इधर, पाइन एडिटर पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। नहीं होता तो यहाँ से इसको अप और डाउन करके ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको डाल देता हूँ, उसके बाद मैं ऐड टू चार्ट करता हूँ। तभी हमें देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है एरर दिखा रहा था फिर, लेकिन ये आ गया ये वापस से। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे ये लग करके आ गया बाय एंड सेल सिग्नल का। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे जो यूज किया हुआ है, मैं वॉल्यूम को हटा देता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए 2 मूविंग एवरेज ब्रेकआउट्स यहाँ पे जो है बन करके आ गया है, 2 मूविंग एवरेज ब्रेकआउट का। तो इसका फंक्शंस तो कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे कल दिख रहा था फंक्शंस वगैरह सब सारा, जिसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते थे, लेकिन आज यहाँ पे दिख नहीं रहा है। लेकिन उसके लिए अलग फंक्शन डालना पड़ता है। उसके लिए जैसे मान कर चलिए कि आपका 2 मूविंग एवरेज का चाहिए, तो आपके सामने यहाँ पे मूविंग एवरेज लग करके आ जाएगा और उसका फंक्शंस यहाँ पे आ जाएगा, आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऐड मूविंग एवरेज करके लिखना पड़ेगा, ऐड मूविंग एवरेज 9, ऐड मूविंग एवरेज 21, ऐड मूविंग एवरेज 31, लास्ट में लिखिए ऐड मूविंग एवरेज 20, जो भी लिखना है 21 ब्रेकआउट। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो वो फिर आपके सामने जो है बन करके आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपके चार्ट में जो है वो मूविंग एवरेज लग जाएगा, फिर उसको आप यहाँ से आकर के चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे नंबर्स ऑफ ट्रेड वो सारा चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, एवरेज क्या है, किस तरह से परफॉर्मेंस कैसा है, नेट जो है यहाँ पे लॉस है। आप इसको अलग अलग टाइम में टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये हमने रैंडमली डाला हुआ है, यह अलग अलग टाइम में आप जो है शॉर्ट में जो है 112 का प्रॉफिट था और लॉन्ग में जो है यहाँ पे 53 का लॉस। हमने सिर्फ 15 मिनट का चेंज किया तो देखिए रिजल्ट जो है इसका डिफरेंट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, लॉसेस इतना है, उसके बाद नेट में निकल करके 59 रुपये आपके सामने आया है। तो आप जैसे मान कर चलिए कि मैं 1 आवर में डालता हूँ, यदि 1 आवर में डालेंगे तो 1 आवर में देखिए इसका रिजल्ट जो है आपको लगभग बराबर है, 50% का जो है रेशियो है इसमें इसने दिखाया हुआ है। उसके बाद 5 मिनट में डालेंगे तो नेगेटिव में आपको दिखेगा। तो अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ, देखिए मैं आपके सामने एक बार लगाता हूँ,
देखिए बहुत ज़्यादा तो हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान कर चलिए कि इसको कॉपी कर लेते हैं ऊपर का जो भी हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हमने डाल दिया है वही चीज़ जो हमने ऊपर डाला हुआ था। तभी देखिए पीरियड 9, अब मुझे यहाँ पे चाहिए पीरियड 9, मुझे 10 चाहिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 10 मूविंग एवरेज, ठीक है। 10 मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी यूजिंग पीरियड 9। तो 10 में हम लोग रैंडमली डाल देते हैं, 10 डाल देते हैं, उसके बाद हम लोग डाल देते हैं 15 डाल देते हैं, उसके बाद हम लोग 20 डाल देते हैं, फिर 25 डाल देते हैं, फिर 30 डाल देते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग 35 डाल देते हैं, फिर 35 के बाद 40 डाल देते हैं, 45 डाल देते हैं। कितना आ गया, 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 8 आ गया, तो एक और डाल देते हैं, 50 डाल देते हैं, और ब्रेकआउट हम लोग ले लेते हैं 50, ठीक है। ब्रेकआउट 21 नहीं रहने देते हैं, ब्रेकआउट यानी कि ये सारे मूविंग एवरेज जो है ब्रेक किसको करे, 21 को ब्रेक करे। जैसे मान करके चलिए कि अभी चार्ट पे आकर के देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए, जैसे मान कर चलिए कि ये मूविंग एवरेज इस तरह से चल रहा है, ये सारे मूविंग एवरेज है। उसके बाद इसके साथ जो है एक और मूविंग एवरेज चल रहा होगा 21 का, और वो 21 का जब भी जिस समय ब्रेकआउट करेगा उस समय जो है आपका एंट्री होगा, ठीक है। तो ये जो है, जैसे मान कर चलिए कि मैं आप लोगों के साथ एक गुप्पी करके एक स्ट्रेटजी था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था, यदि आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में होगा तो गुप्पी रिबॉन, एक रिबॉन है, एक गुप्पी है, आप इसको लगा करके टेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्या है, अभी ये जो है, ये देखिए ध्यान से, यदि अच्छे पॉइंट्स पे ले जाऊँ मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखिए ये ब्रेकआउट है। जैसे मानकर चलिए कि ये क्रॉस ओवर है, ये देखिए ये कौन सा मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज है 21 का। मैं इसको क्या करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक कलर से। तो ये देखिए, ये क्या है, पहले ऊपर चल रहा था, जैसे पहले ऊपर चल रहा था, अभी क्या है, ये सारे मूविंग एवरेज जैसे 55 को ब्रेक किया है 21, यानी कि ब्रेकडाउन हुआ है, उसके बाद आपका एंट्री यहाँ पे शॉर्ट का बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ये मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होगा, जितने भी मूविंग एवरेज आपने कमांड डाले हैं उसका। तो ये देखिए, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्रेकआउट 21 स्ट्रेटजी यूजिंग पीरियड इतना, ठीक है। 10 हमने डाला हुआ है, 10 मूविंग एवरेज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी वेरिएशन ऑफ द मूविंग एवरेज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी इन द 10 डिफरेंट पीरियड। तो मैं एक बार देख लेते हैं, अपॉर्चुनिटी द प्राइस ऑफ 21 पीरियड मूविंग एवरेज इन द इंडिकेटेड पोटेंशियल ब्रेकआउट एंड द लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन कैन बी टेक। तो देखते क्या बना करके ये देता है यहाँ पे, तो एक बार चेक कर लेते हैं। बाय कंडीशन क्रॉस ओवर मूविंग एवरेज 10 एंड 21 और क्रॉस ओवर 15 एंड 21, ये क्या बना रहा है, डिफाइन। अच्छा, तो देखिए प्रॉब्लम क्या है कि इसने एक बहुत ही अलग तरीके का कंडीशन लगा रखा है कि ब्रेकआउट होगा क्रॉस ओवर 10 एंड 21 एंड 15 एंड 21। मुझे कोडिंग का तो नहीं पता, लेकिन ये जो दिख रहा है ना, ये कंडीशन ऐसा होना नहीं चाहिए। जो क्रॉस ओवर इसने लगा करके दिया हुआ है, ये मूविंग एवरेज बाय कंडीशन में ये बोल रहा है कि जब भी ऊपर जाएगा हमें बाय करना है, तो क्रॉस ओवर 10 एंड 21। कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका क्या सीन है, लेकिन ये गलत है मेरे ख्याल से, ये गलत है, ये कोड ही जो है मेरे ख्याल से ये गलत है कोड। तो देखिए वापस हम लोग एक बार रीजनरेट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या जनरेट करके, ये गलत है, लेकिन वैसे दिख ही गलत रहा था वहाँ पे। ये देखिए मैं एक बार डाल कर ट्राई करता हूँ, ये मैं एक बार, तब तक हम लोग टेस्ट कर लेते हैं ना। पाइन एडिटर में डाल करके इसको हटा करके हमने यहाँ पे सेव चार्ट कर दिया। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे ख्याल से जो भी है जिसने बना करके दिया है, ये कह रहा है कि ये प्रीमियम चाहिए, उसके बाद ही जो है होगा, ठीक है। दिस स्ट्रेटजी डिड नॉट जनरेट एनी ऑर्डर थ्राउट द टेस्टिंग रेंज, यानी कि टेस्टिंग रेंज में जो है, जो भी इसने टेस्ट किया है जितना में भी, उसमें आपका जो है ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है, जिसके कारण वहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हमने इधर कॉपी किया, वही कोड है, सही होगा मेरे ख्याल से, कुछ खास तो मुझे पता है नहीं इसका, लेकिन जिस तरह से कमांड दे रहा था उस हिसाब से। तो ये कह रहा है कि वापस हमने रीजनरेट किया है, देखते क्या कहते हैं। यहाँ पे एक बार मैं रिलोड कर देता हूँ, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ और वापस मैं सभी को रिमूव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद क्या करते हैं, रिलोड कर लेते हैं एक बार, ठीक है। फिर डालेंगे, देखते क्या इसका रिजल्ट निकल करके आता है। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए आप सारे मेंबर्स जो भी है ना, इसको टेस्ट करिए खुद से आ करके,
चूँकि आप लोग टेस्ट करेंगे इसको। हाँ, ये यहाँ पे जो है उसने जो वापस हम लोगों ने जनरेट करा हुआ है 10 मूविंग एवरेज का, तो इसने इस बार जो है वापस बना करके दिया हुआ है, ठीक है। 10 मूविंग एवरेज का जो है इसने बना करके यहाँ पे दे दिया। तो देखिए कमांड अभी जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे हाँ सही था, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो एरर था जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ ये क्रॉस ओवर का ही कुछ ना कुछ एरर था जिसकी वजह से यहाँ पे जो है मैं, बाकी देखिए जिनको भी आता है वो देख लीजिए, कुछ खास तो है नहीं इसमें, ठीक है। ये देखिए बाय कंडीशन क्लोज 21 मूविंग एवरेज 10 एंड जो भी दिया हुआ है, ठीक है, जो भी रहने दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए जैसे मान के चलिए कि मुझे यहाँ पे लेना है, देखिए इसमें दिखा रहा है कि 26% का जो है आपका नेट यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिटेबल जो है आप यहाँ पे है, यानी कि 26 जो भी आपका ओवरऑल ट्रेड हुआ है आपका जो है यहाँ पे मैक्सिमम डाउन साइड जो है इतना का प्रॉफिट रहा है, जो भी है इधर देख लेते हैं, ट्रेडिंग लिस्ट ऑफ ट्रेड प्रॉपर्टीज परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस में दिखा रहा है कि नेट में आपका लॉस है, ठीक है। तो बाकी 10 मूविंग एवरेज का इसमें भी जो है नेट में 32 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, 15 मिनट में 1 आवर में आ जाते हैं तो 273 का लॉस दिखा रहा है। तो स्ट्रेटजी जो है काम का तो है नहीं, वैसे हम लोग 10 मूविंग एवरेज का सिर्फ सिंपल सा देख रहे हैं, ब्रेकआउट रेंडमली तो होता नहीं है, तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि देखिए अब मैं इसके ऊपर कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ बताना चाहूँगा। बाकी देखिए आप लोग जो भी है ना इसको आकर के टेस्ट करिए, जैसे मैंने बताया हुआ है। इसका कुछ और फंक्शंस है, जैसे मान करके चलिए कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। इसका फंक्शंस ये है कि जैसे मान करके चलिए कि मैं आपके सामने जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है रखना चाहूँगा। जैसे मान करके चलिए कि इसका फंक्शंस आप यहाँ पे जैसे टाइम लेना है आपको, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सिंपल सा जो है डाल दीजिए ड्यूरिंग द मार्केट ओपनिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब जो भी है 2 घंटे के बाद लेना है तो आप ये डाल दीजिए 2, या फिर सिंपल सा यहाँ पे जो है आप लिख दीजिए मार्केट का ओपनिंग टाइम लिख दीजिए, उसके बाद जो है लास्ट एंडिंग जो भी है आपका जितना टाइम पीरियड लेना है वो टाइम लिख दीजिए लास्ट में, लेकिन आपको वो लगाना पड़ेगा। जैसे मान करके चलिए कि हम लोगों ने यहाँ पे मैं एक बार एक सेकेंड में जो है एक बार नोट पैड को ओपन कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये इधर आ गया है, तो यहाँ पे मैं ले आता हूँ, ये देखिए एक सेकेंड, इसको हम लोग मैं आपको बताता हूँ क्या क्या टाइप करना है। देखिए मैं बहुत ज़्यादा तो इसके ऊपर नहीं करूँगा, जैसे मान करके चलिए कि आपको यहाँ पे जो भी लिखना है ना, मैं एक सिंपल सा जो है आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। यदि आपको मूविंग एवरेज चार्ट पे ऐड करना है, बाकी कभी ऐसा रहा तो मैं आपके साथ जरूर वीडियो शेयर करूँगा, बाकी नहीं तो आप गलत डालेंगे तो वहाँ पे एरर आएगा, बार बार आपके सामने जो है एरर शो होगा, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि आपको यहाँ पे जो है सिंपल सा है मान करके चलिए कि जो भी लिखना है तो आपको सबसे पहले पाइन एडिटर लिख देना है, ठीक है, TOR, ठीक है, एडिटर स्पेलिंग, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये कोटेशन डालना है। उसके बाद जैसे मान कर चलिए कि कैंडल स्टिक्स का लेना है कि CANDLSTIC, सही है या फिर गलत है आप देख लीजिए। कैंडल स्टिक्स का क्या लेना है, हमें क्लोजिंग लेना है, कैंडल स्टिक्स क्लोज लेना है, CLOSE, कैंडल स्टिक्स का क्लोजिंग लेना है आपका, कौन सा, जैसे ये देखिए जब भी आप लिखेंगे तो जैसे मान करके चलिए कि मुझे चाहिए मतलब 9 और 21 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट, ठीक है, 9 और 21 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर या फिर ब्रेकआउट जो भी लिखेंगे आप यहाँ पे। जैसे मान करके चलिए कि ये इस तरह से चल रहा था और यहाँ पे मूविंग एवरेज नीचे गिरा, ये दोनों मूविंग एवरेज, ठीक है, और कैंडल एक यहाँ पे आकर के ऊपर क्लोज हुआ, जहाँ भी जो भी पॉइंट में होगा वो आपको दिख जाएगा। जैसे अपना एक स्ट्रेटजी है ना, तो जैसे मान कर चलिए कि ये है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ये इस तरह से जो है यहाँ पे ये इस तरह से ये दोनों है। अब इसके ऊपर जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ, ये दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ तो आपका एंट्री यहाँ पे दिखाएगा। और आपको क्या लेना है, मार्केट का जो है ट्रेडिंग ड्यूरिंग द मार्केट आवर जो भी लेना है, जो भी आप लिखेंगे टाइम लिख दीजिए 2 आवर्स। जैसे मान चलिए कि मैं यहाँ पे 2 घंटे का जो है हम लोग पीरियड लेते हैं मॉर्निंग में, जो अपना स्ट्रेटजी है 2 घंटे का हम लोग लेते हैं, तो सिर्फ 2 घंटे का सुबह 9:15 बजे से लेकर के 9:30 बजे से लेते हैं, 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक नॉर्मल लेते हैं, 10:30 पौने 11 बजे तक। तो वो टाइमिंग आप इतना डाल दीजिए कि कितना आर लेना है। ओपनिंग के बाद आपको सिर्फ ये लिख देना है मार्केट ओपनिंग ड्यूरिंग टू इतना इतना, इसके बीच में जो भी लिखना है वो लिख करके आपको जो है डाल देना है और सिंपल सा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपके सामने जो है वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए आपको दिखाता हूँ, जैसे कैंडल स्टिक्स क्लोज, यहाँ पे क्लोजिंग लेना है, एंड हमें बनाना है एक सिंपल मूविंग एवरेज का, ठीक है, एंड सिंपल नहीं, हम लोगों को मूविंग एवरेज का लेना है। कितना मूविंग एवरेज, हम लोग ले लेते हैं 5 मूविंग एवरेज, ठीक है, 5 मूविंग एवरेज, या फिर यहाँ पे MA लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, MA लिख देंगे 5 मूविंग एवरेज। ब्रेकआउट लेना है, ठीक है, ब्रेकआउट या फिर क्रॉसओवर या क्लोजिंग जो भी लेना है, लेकिन ब्रेकआउट या फिर क्रॉसओवर लिखिए, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे डाला
और आपको क्या करना है, इसे क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इसके आगे जो है आप स्ट्रेटजी लिखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले कैंडलस्टिक्स का पूरा कमांड डालना है, जैसे मैंने उसमें बताया हुआ था। यहाँ पे आप आकर के देख लीजिए, बहुत ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करूँगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये 10 मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी यूजिंग जो भी है, आपको कैंडलस्टिक्स क्लोजिंग, इसके ऊपर ब्रेकआउट, सारा चीज़ वो लिखना है। उसके बाद आपका देख लीजिए एक बार, कोड को अच्छे से नहीं आता तो आप क्या करिए, वापस इसको डालिए। यदि एरर हो जाता, हालांकि एरर तो नहीं होगा, मैंने जहाँ तक चेक किया हुआ, एरर बहुत ही रेयर केस में ऐसा देखने को मिलता है। यदि कमांड सही डालेंगे तो एरर नहीं होगा, जो भी आप फंक्शन बनाएंगे वो आपके सामने बन करके आ जाएगा। तो अब बात आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही है, उनकी ट्रेडिंग करियर को ख़त्म कर देगा ये जो है चैट जीपीटी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आगे फ्यूचर में ये खतरा है लोगों के लिए, ट्रेडर्स के लिए या फिर लर्नर्स के लिए। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि चैट जीपीटी का 10 पुश्त भी आ जाए तो यहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता है। जो भी लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो खुद से यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि जिनके पास एक्सपीरियंस है मार्केट का, कुछ भी नहीं हो सकता है। देखिए, भले ही लोग यहाँ पे एक बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजी बिल्डअप करके जो है एल्गो से ट्रेड कर ले, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा जो काम इंसान कर सकता है वो काम मशीन कभी भी नहीं कर सकता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। अभी देखिए, आप यहाँ पे मशीन को सिर्फ कमांड दे सकते हैं, कमांड से आप जो है इससे काम करवा सकते हैं, ना कि आप यहाँ पे इसको एक्सपीरियंस दे सकते हैं। वो एक्सपीरियंस आपके पास खुद होगा। जैसे मान कर चले कि कमांड में आप ब्रेकआउट दे देंगे, कैंडल क्लोजिंग दे देंगे, वॉल्यूम ब्रेकआउट दे देंगे, डे हाई दे देंगे, जो भी देना है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर दे देंगे, आरएसआई क्रॉसओवर सब मिला देंगे, मिला करके आप बना लेंगे। लेकिन एक जो यहाँ पे एक जो इंसान कर सकता है ना, वो कभी नहीं कर सकता। आपको पता है कि ये इतना ऊपर गया है, अभी ये काफ़ी जो है बाइंग प्रेशर आया है, तो रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो सिंपल सा प्रिंसिपल ये है कि ये चीज़ आपको यहाँ पे सोच करके चलना पड़ेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ आप कर सकते हैं वो ऐसा मशीन जो है यहाँ पे चैट जीपीटी कुछ भी हो जाए, 10 जनरेशन भी आ जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता है। यह हमेशा आप याद रख करके चलिए कि ऐसा कुछ भी कोई खतरा वतरा नहीं है। जो लोग खुद से, जिनके पास एक्सपीरियंस है, अभी जैसे मान करके चलिए कि अभी जो लाइन होता है, करंट जो होता है, वो क्या है, वो एक मशीन है। अभी उसको ऐसा थोड़ी ना पता है कि अभी जाएंगे आप उसको छूने के लिए, तो सिंपल सा है, आपको करंट लगेगा और आदमी क्या होगा, आपको भी उसका रिजल्ट पता है, मर जाएगा वहाँ पे जैसे उसको टच करेगा। तो अभी उसको ऐसा थोड़े पता है कि ये एक इंसान है, ये एक अच्छा इंसान है, ये एक बुरा इंसान है। अभी ये एक अच्छा इंसान आकर के मेरे में ऐसे टच करेगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा, ये बहुत भला इंसान है, ये लोगों की सेवा करता है, ऐसा तो नहीं पता है मशीन को, अभी वो लाइन करंट को। तो सिंपल सा प्रिंसिपल वही है कि उसमें कोई यहाँ पे बिहेवियर्स नहीं है, आपको सिर्फ वहाँ पे कमांड पे वो चलता है। अभी उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि आप वहाँ से जो है कह सकते हैं कि ऐसा ऐसा करो, यहाँ पे मेरा जो है ये मेरे पास एक्सपीरियंस है, ये रहा है, इस तरह से करो, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ उसको कमांड दे सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा याद करके चलिए कि कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन आपको यहाँ पे जो यदि प्राइस एक्शन या फिर नॉर्मल कह सकते हैं कि आपने इसके ऊपर स्टडी करा हुआ है या फिर इसके ऊपर आप ट्रेड करते हैं, तो आपको कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो लर्नर्स हैं उसको टेंशन नहीं लेना है। यदि इसके ऊपर कमांड है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। भविष्य में यदि चल करके आगे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, यदि चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है उसमें मतलब एक कह सकते हैं कि अच्छा स्ट्रेटजी बिल्डअप कर देता है, कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आपको, मतलब वहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, जिससे क्या हो जाएगा, चार्ट का स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाएगा। यदि चार्ट का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो सिर्फ एक ही इंसान को ये बात, इसका जो है बिहेवियर्स मालूम होगा, वो आप हैं जो लर्निंग कर रहे हैं, और जो यहाँ पे चार्ट रीडिंग जिनको पता है और जो खुद से ट्रेडिंग कर रहा है, उसके अलावा और किसी भी इंसान को नहीं पता होगा। यदि स्ट्रेटजी बिल्डर भी होगा तो उसको नहीं पता होगा। यदि कल को चल करके स्ट्रक्चर या कहीं पे ब्रेकआउट फॉल्स होने लगा, जैसे मान करके चलिए कि आज के समय में यदि आप एक चीज़ नोटिस करेंगे दोस्तों, तो आज के समय में जैसे मान करके चलिए कि आपने देखा होगा सिमेट्रिकल पैटर्न्स है। अभी सिमेट्रिकल पैटर्न्स पे आप टेस्ट करने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि ब्रेकआउट होता है लेकिन फॉल्स हो जाता है, स्टॉप लॉस आपका बार बार हिट हो जाता है। तो ये क्या है, ये है इसका जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हुआ है, ना कि सिमेट्रिकल पैटर्न्स गलत हुआ है। ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। यदि आज कमांड देंगे आप जाकर के चैट जीपीटी को कि मुझे सिमेट्रिकल पैटर्न्स ब्रेकआउट पे, लास्ट हाई ब्रेकआउट पे यदि मुझे स्ट्रेटजी बना करके दो, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। बहुत ही रेयर केस में जो है आपको यहाँ प्रॉफिट देखने को मिलेगा, बहुत कम केस में। तो मान चलिए कि 50-50%। तो सिंपल सा यहाँ पे एक फंडा है कि मार्केट का एक टाइम ऐसा था दोस्तों, जब मतलब मान चले कि बहुत साल पहले हुआ करता था, या फिर जैसे मान कर चले कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, स्टडी किया हुआ है बुक वगैरह सब में, कि नॉर्मल जो ट्रेडर्स थे उस टाइम के, वो सिमेट्रिकल पैटर्न्स को ढूंढ करके ट्रेड किया करते थे, या फिर नॉर्मल जो भी कह सकते हैं मार्केट के पैटर्न्स वगैरह सब हैं,
तो नॉर्मल वो लोग जैसे मानकर चले कि अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में लोग ट्रेड क्या करते थे, तो वहाँ पे उनका बहुत ही कम स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट हुआ करता था, मतलब ज़्यादातर केस में जो है उनका प्रॉफिट वगैरह सब रहा करता था। तो आज के समय में क्या है, वही चीज़ कंपटीशन ज़्यादा बढ़ा है, लोगों को मतलब हर इंसान को पता है ये सिमेट्रिकल पैटर्न्स है, हर इंसान को पता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स गलत नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर इसका चेंज हुआ है। अब ये उन्हीं लोगों को पता है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे डेली ट्रेड करेगा, अब उसको पता है कि उसको नोटिस में आ जाएगा कि अच्छा सिमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे बार बार बन रहा है, तो अब ये यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट होने लगा है। अब ये धीरे धीरे करके फॉल्स ब्रेकडाउन हो रहा है, ये प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। तो वो क्या होता है, वो आपके एक्सपीरियंस में नोटिस हो जाता है, ना कि नॉर्मल जो है आपने कहीं पे लिख लिया, मतलब नॉर्मल जो है आपका ये हर ट्रेड में ऐसा होने लगा, ऐसा हर ट्रेड में नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको सोच करके चलना पड़ेगा कि आपको नोटिस हो जाएगा वहाँ पे, उसका बिहेवियर्स जो है आप नोटिस कर लेंगे। तो वो चीज़ जो है बिहेवियर्स मशीन नोटिस नहीं कर सकता है, ये चीज़ हमेशा याद रख करके चलिए। कितना भी कुछ कर सकते हैं, जो चीज़ आप सोच सकते हैं वो मशीन नहीं सोच सकता है, और जो आपने सोचा हुआ है वही सोचा हुआ कमांड मशीन को दे सकते हैं और उसके बिहाफ पे वो कर सकता है। लेकिन जो आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे वो मशीन नहीं गेन कर सकता है। तो इससे बेहतर यह है कि आपको डरने की बजाय यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, आपको अच्छे से करना है। आगे चल करके फ्यूचर में कुछ भी नहीं होने वाला है, चाहे कितना भी बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ट्रेडिंग में कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको कहूँगा कि जितना ज़्यादा वोलेटिलिटी होगा उतना ज़्यादा मजा आएगा ट्रेडिंग करने में, ठीक है। जितना ज़्यादा वोलेटिलिटी होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे जो है मतलब मान कर चलिए कि आपने यदि फॉरेक्स वगैरह सब देखा होगा, तो आपने देखा होगा यदि 1 आवर के चार्ट पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन यदि आइडेंटिफाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका यहाँ पे टारगेट आ जाए, मुकाबले आपने यहाँ पे ऐसे ये अपना यदि मार्केट में करें ना, स्टॉक मार्केट में 1 आवर के चार्ट पे, तो आप देखेंगे बहुत बार ब्रेकआउट जो है फॉल्स होता है। लेकिन फॉरेक्स में आप जा करके चेक करेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट जो है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे वैसे मार्केट का टाइम भी बहुत ज़्यादा है, 24 घंटे, ठीक है। तो वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी देखिए, आप टेंशन नहीं लेना है ये सब चीज़ों से, चैट जीपीटी हो या फिर कोई जीपीटी कुछ भी हो जाए, एल्गो हो या फिर फेल्गो हो, टेंशन नहीं लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप टेंशन फ्री रहिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से सोचिए कि खुद आगे कैसे बढ़े। तो आज के लिए हम लोग इतना आयरन देंगे, जितने ही मेंबर्स हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपको अच्छा लगा हो तो। जय हिंद, जय भारत, जय माता।